सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास एक्सट्रीम कमिटमेंट होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, आपको एक्सट्रीम कमिटमेंट होनी चाहिए। और उसमें आपके कमिटमेंट में बुनियाद जो है, फाउंडेशन जो है, उसमें सबसे पहली चीजें वो मैं कहती हूँ, मैंने खुद से ही बनाई है ये अल्फाज, और दूसरे स्पिरिचुअल टीचर्स बोलेंगे ये तुम क्यों कह रही हो, मगर मेरा है ये ओरिजिनल चीज के मैं वार्निंग साइंस बता देती हूँ ऑलरेडी। वार्निंग 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 वार्निंग। अगर आपको ईगो की फितरत नहीं मालूम, अगर आपको अपने दिमाग की फितरत नहीं मालूम, आपके जज्बात की फितरत नहीं मालूम, पहले जस्ट लाइक आई ऑलवेज नोटिस कि अगर आप मुझसे कोई चीज पूछ रहे हैं कि ये क्या है, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ ये क्या नहीं है ना। आपको sometimes you have to look at things that what are not in order to look at what they are. Although ये अलग चीज नहीं है, ये जैसे दिमाग जो है, जो सोचे जो आ रही होती हैं, जज्बात जो हो रहे होते हैं, और जो अना जो आपकी बार बार रिपीट हो रही होती है, जो आपको बचपन में आपको गुट्ठा हो गया, गुड गया वो, आई गेस इट्स द राइट वर्ड। तो तो वो जो हो गया है, वो जो चीजें जो रिपीट हो रही हैं बार बार, वो ये है कि अगर आपको उसकी फितरत का मालूम नहीं है ना, तो आप बार बार और रिपीट करोगे उसको। अगर आपको बिल्कुल पता चल गया कि ये आपके बीच में आपके और आपके हकीकी नेचर के बीच में आ रहे हैं, तो आपको फिर इसको जांच पड़ताल करने के बाद आपको समझ आती है कि ये कोई जो है ना आपके लिए, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज नॉट एन इश्यू। बिकॉज जो आप हैं, जो आपका जो नेचर है, उसके अंदर ही सब चीजें आ रही जा रही हैं। आप तो अवेयरनेस हो, अवेयरनेस से आप गवाह की तरह देख सकते हो इन सब चीजों को। तो ये आपके अंदर ही है, आ रही हैं, जा रही हैं, मगर यह है कि आप उसमें आइडेंटिफाई ना हो, जकड़े ना। तो इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विथ व्हाट यू आर नॉट, राइट। The next thing that I would say is that सबसे पहले आपको अपने आप से ये सवाल करना है कि क्या मैं वाकई अपने आप को दरियाफ्त करना चाहता हूँ, वाकई। क्योंकि ये मंजिल जो है आसान नहीं है, इसमें हर चीज में आपको जो है ना लोगों, हर चीज जो अपने अंदरूनी चीजें जो आपने अभी देखी नहीं है कभी, जो आपको स्टॉप करती हैं हर चीज में, वो और भी ज्यादा जो है रिबेलियस हो जाती है एनर्जेटिकली, कि नहीं ये नहीं करना मुझको, मैं मेडिटेशन में क्यों बैठूं, मैं 5 दिन के लिए, मैं 10 दिन के लिए विपासना में क्यों बैठूं, मैं क्यों, मुझे ये क्या करना है, मैं तो जरा मजा ही लूं अपनी। फिर मजे क्या ले रहे हैं आप खुश नहीं हैं। हर कोई चीज हो जाए, आपका मूड डिपेंड करता है, जब कोई अच्छी चीज आपको कोई बोल रहा हो तो खुश हो, जब खराब ही चीज होता है आप खुश। इट्स लाइक अप एंड डाउन, मोस्ट पीपल लिव लाइक दैट, देयर इज नो स्टेबिलिटी, देयर इज नो स्टेबिलिटी इनसाइड, they're always going uncircumstantially outside जा रहे हैं, जो circumstance हुआ तो वही उसी से आपका mood depending, you know। तो सही तरह ये है कि अगर आपको कमिटमेंट है और आपने ये सवाल पूछ लिया है, और इस सवाल में आपका हाँ आ गया है कि यस, मेरे पे तो हाँ ही हाँ ही था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या मंजिल पे जा रही हूँ। लेटर ऑन आई वंडर्ड कि ये सही है, ये क्या इतनी तकलीफ हो रही है मुझे यहाँ पे। शुरू में समटाइम्स यू हैव टू, आपका तकलीफ होगा कभी, बिकॉज आप अपने सोच से, अपने फ्रेमवर्क से आप हट रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से हट रहे हो, तो इट विल बी चैलेंजिंग एट फर्स्ट। मगर आपको अगर अगर यू आर रिस्क टेकर, यू आर ब्रेव, यू आर कमिटेड, आप जा सकते हैं। सबसे पहला ये स्टेप है सवाल करना। दूसरा स्टेप ये है कि आपको प्रैक्टिसेस कभी कभी शुरू में करनी होती हैं, और कभी कभी ये प्रैक्टिसेस जो होती हैं पूरा पूरा दिन बैठने की नहीं है, मगर आपको अपने आप को खुद को नोटिस करना होता है जब भी आप कर सकें। या I know those practices. I mean, I don't know if this is a time and a place for all those practices to be talked about. Is it? But we'll just say that there are practices. Good. So there are many practices that you can do. शुरू में पहला बेसिक किस्म का आपको अवेयरनेस आने के लिए, क्योंकि हम लोग तो
we call it sleeping, walking around, sleepwalking, most of us. We're not even present. वो यहाँ पे बिल्कुल present, इस लम्हे में आप present नहीं हैं. या तो आप दिमाग में कुछ हो रहा है, बातें हो रही हैं, और आप माजी में हैं, या आप future का it's always in future anxiety for most people कि आपको ये बनाना, तो आप इस लम्हे में हैं ही, तो आप ये देख भी नहीं रहे हैं. कई दफा मैं पूछती हूँ कई दोस्त लोगों से, एक कमरे में ले जाके उनसे बात करो और उसके बाद उससे पूछो, दो चीजें पूछो. वो जो आप चेयर पे बैठे हुए थे उसका कलर क्या है था. They will not be able to tell you. They will not be able to tell you कि वो जो उस आदमी के जो है बाल लंबे थे कि छोटे थे. You know, I mean, people are that out of it most of the time. So they're not really present. ये छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल होता है लोगों के साथ. And then the second thing that ये practices के लिए आपको जब आप meditation में जाते हो, specifically the true meditation, आप किसी चीज पे भी meditate कर सकते हो. वो सारी मैं उसको metaphysical meditations बोलती हूँ, वो new agey meditations हैं, and that's okay. It relaxes you, it makes you focus and all of that, and आपके well-being के लिए and all that. But and that has its place. इसकी जगह है, जैसे साइकोलॉजी की अपनी जगह है, हर चीज की जगह है. Everything is here for you, by you, with you. So there is nothing wrong with any of it. But specifically अगर आपको जो आप सवाल पूछ रहे हो उसके लिए आपको जो है बिल्कुल अंदर जाके, बिल्कुल अंदर बैठ के खामोशी में, हर रिलीजन में बोला गया है बी स्टिल. मतलब नहीं इस्लाम में बोला गया कि नहीं, मगर क्रिश्चियनिटी में बोला गया है कि बी स्टिल एंड नो, एंड ऐड किया गया है दैट यू आर गॉड. ये बहुत बड़ी चीज है, मगर ये नहीं कि आप खुदा हैं. आप खुदा से बने हुए हैं, उसकी सारी एट्रीब्यूट्स आप में हैं. आपको तो आप जब मेडिटेट करते हो, सबसे पहली चीज है कि आप सबसे पहले नोटिस करते हो, और आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं. ये मैं भी इंस्ट्रक्शन देती हूँ और मुझे भी दिया गया था ये इंस्ट्रक्शन कि आप एक गवाह हैं और आप देख रहे हैं आपके थॉट्स को, आपकी सोच को. और ये चक्कर आपको पहले पता चलता है कि हाँ, ये सोच को अगर मैं नहीं जकड़ूं और आइडेंटिफाई नहीं करूं तो ये तो आती है और ये तो जाती है. ये तो आती है और ये तो जाती है. इट कम्स एंड इट गोज, एंड इट कम्स एंड इट गोज. वाओ. और फिर आप जकड़ गए उसमें कि अरे 5 बज रहे हैं, मुझे ग्रोसरी स्टोर जाना है, और आप पूरी स्टोरी बना रहे हैं, फिर अचानक से याद आता है अरे आप तो मेडिटेशन में बैठे हुए. And you can bring yourself back again. And जब आप देखें, so शुरू में यही होता है. बहुत लोगों को तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, because they're so used to being addicted to thinking. ये addiction सबसे बड़ी addiction है. Anyway, so with that, you have to get really clear कि आप जो है thoughts को watch करते रहो, और आप उसमें दरमियान में ख्याल करो कि कौन देख रहा है, ये इसको कौन देख रहा है. तो अगर आपको ख्याल आए तो it's a wonderful way. Deepak Chopra says that all the time, and I got that from him. He coined it. And then I talked to him. एक दफा मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे बोला कि ये बहुत important चीज है. आप हिंदी में कैसे बोलेंगे, तो उनको नहीं मालूम था. तो अभी मुझे भी हिंदी में नहीं मालूम, उर्दू में नहीं भी मालूम. तो ये कि look at what is looking. Look at what is looking at your thoughts. तो जब आपको वो ख्याल आता है, look at what you're looking, तो आपको बोलते हैं कि ये क्या है. मैं observer is the observed. या तो ये आपको समझ आता है. फिर आप अपने इमोशंस को देखें. आपने कुछ सोचा, इमीडिएटली इमोशन को ट्रिगर हुआ फटाक करके, तो आपको ये भी समझ आने लगा. ये सारा बिल्कुल बिगिनिंग है, बिगिनिंग जांच पड़ताल. दिस इज basic rudimentary thing. And then once all that stuff starts to be understood, इंसान अंदरूनी, मुझे तो इतना मजा आता है ये करते हुए और ये बोलते हुए और ये बताते हुए, क्योंकि this is a world that most people don't want to explore, and it's really here, right here for you. ना आपके लिए है यहाँ पे, accessible at all times. Anyway, so then when you do that, then खामोशी, जो look at what is looking, वो खामोश, witness, गवाह, open,
और उसमें सुकून है बहुत। 1 सेकंड के लिए कि अगर आपका माइंड जो है जरा रिलैक्स होके पूरे फ्री में चला गया पीछे और आप उसको नहीं सोच रहे हो, तो इतनी रिलैक्सेशन होती है। मैटर अगर आप 3-4 मिनट भी आपको वो एक्सपीरियंस हो गया ना दिन में, तो यू विल बी गोइंग वाओ, ये तो नहीं हुआ मेरे साथ कभी। एंड दैट्स व्हेन आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है उसमें। एंड देन there is deeper and deeper levels and we can dive into it, but I don't think we should do it today. But that's how you go in, by allowing your thoughts to be how they are, by fully experiencing emotion, अपना जज्बात को बिल्कुल फील करो मगर उसके अटक ना जाओ उसमें, और गवाह को देखो, वो गवाह बिल्कुल गवाह जो है वो, जो आपको जब मिल गया अवेयरनेस, विटनेस, अटेंशन, कुछ भी बोलो आप उसको, वो उस बहुत केपेबल है वो सिर्फ सब चीज को देखने के लिए और अटके में। तो जितना आप उसको साबित करें अपने आप को, उसको सामने लेकर आए, उसको आप या जितना साबित करें उसको, उतना आपको ये सब कुछ जो मैं बता रही हूँ वो आपको समझ आएगी डीपली, एंड यू वॉन्ट find this to be a bit discombobulating, because for a lot of people it's very discombobulating at first.